कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 9 प्रकरण 144 राज्यद्रोहियों तथा शत्रुओं के साथी। शुद्ध तथा सच्चरित्र लोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह हैं जो कि राज्यद्रोहियों से पृथक रहते हैं और दूसरे वह हैं जो कि शत्रु का साथ नहीं देते हैं। नागरिकों तथा ग्रामीणों को राज्यद्रोहियों से बचाने के लिए दंड अर्थात सैन्य से भिन्न उपायों को काम में लाया जावे। प्रभावशाली मनुष्यों के संग को दंड देना असंभव है। यदि कोई यह करे भी तो उसको उचित फल ना मिले। इससे अतिरिक्त बहुत प्रकार के अनर्थ होने शुरू हो जाएं। इसीलिए मुखियों के साथ दांड कर्मिक प्रकरण में बताए हुए नियमों के अनुसार व्यवहार करे। इसी प्रकार नागरिकों तथा ग्रामीणों को शत्रु से बचाने के लिए सामाजिक उपायों का प्रयोग करें। योग्य पुरुषों का एकत्र करना राजा पर और काम तथा कोशिश करना मंत्री पर निर्भर है। इसीलिए दोनों पर ही सफलता का आधार समझना चाहिए। जिस जनता में राजभक्त तथा राज्य को ही समान रूप से मिले हों उसे आमिश्रा कहते हैं। राजभक्त लोगों के सहारे ही आमिश्रा जनता पर शासन किया जा सकता है, क्योंकि बिना सहारे के कोई भी कहीं पर थम नहीं सकता है। जिस जनता में मित्र तथा अमित्र लोग मौजूद हों उसे परमिश्रा कहते हैं। मित्र लोगों के सहारे ही परमिश्रा पर प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता है। मित्र के द्वारा सिद्धि का होना सुगम होता है। अमित्र के द्वारा यही बात संभव नहीं है। यदि मित्र संधि न करना चाहे तो गुप्तचरों के द्वारा उसको अमित्र से फाड़े और इस प्रकार उसको अपने वश में करे, या मित्र समाज में जो सदा ही रहता हो उससे दोस्ती करे, क्योंकि ऐसे आदमियों से दोस्ती होते ही समाज के मध्यस्थ लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, या मित्र समाज में जो मध्यस्थ हो उनको अपने साथ मिला ले। इसके साथ मिलते ही मित्र समाज के अंदर रहने वाले लोग तितर बितर हो जाते हैं। सारांश यह है कि जिन उपायों से उनका जत्था टूट जाए उन उपायों को काम में लावे। दृष्टांत स्वरूप उनमें जो धार्मिक लोग हों उनकी जाति, कुल, विद्या तथा आचार आदि की प्रशंसा करे और पूर्वजों के त्रैकालिक उपकारों तथा लाभों का जिक्र कर साम उपाय से उनको वश में करे। उनमें से जिन लोगों में उत्साह न रहा हो, जो लड़ाई से थक गए हों, जिनको कोई उपाय न सूझता हो, जो कि आय व्यय तथा प्रवास से परेशान हों, जो सच्चे दिल से किसी दूसरे राजा को चाहते हों, जो किसी दूसरे राजा से डरते हों, या जो मित्रता तथा कल्याण के इच्छुक हों, उन पर भी साम उपाय का ही प्रयोग किया जाए। लुब्ध तथा क्षीण राजा को तपस्वियों तथा मुनियों के द्वारा कुछ दे दिवाकर अपने पक्ष में कर ले। दान 5 प्रकार का है। देह विसर्ग अर्थात देने योग्य वस्तु को देना। गृहीतानुवर्तन अर्थात देने के बाद कुछ और दे देना। आत्म प्रतिदान अर्थात जो मिला हो उसको लौटा देना। स्वद्रव्य दान अर्थात अपनी चीज को देना। दूसरों की अपूर्व वस्तु लेने के लिए स्वयं ग्राहदान अर्थात सेना आदि के द्वारा सहायता देना। यदि वह देखे कि दो राजा एक दूसरे से वैर तथा द्वेष तथा भूमि जाने की शंका रखते हों तो उनको इन्हीं में से किसी एक बात के द्वारा लड़ा देवे। उनमें से जो डरपोक हों उसको कहे कि देखो यह दोनों आपस में मिलकर तुझको ही नुकसान पहुंचावेंगे। इसने अमुक मित्र से खुल्लम खुल्ला संधि कर ली है, कोई बात छिपी थोड़ी ही है। अपने देश से या परदेश से जिसके पास माल बिकने के लिए आवे उसके विषय में खुफिया पुलिस के लोग शोर मचाएं कि चढ़ाई करने के लिए इसी ने सामान मंगाया है। यदि उसके पास सामान अधिक हो गया हो तो उसको आज्ञा दें कि मैंने तुम्हारे पास अमुक सामान भेजा है, शत्रु संग पर आक्रमण कर दो, संपूर्ण लाभ तुम्ही को मिलेगा। इसके बाद सत्री दुश्मनों को दहक दे कि देखो तुम्हारे दुश्मन ने उसके पास यह माल भेजा है। विजिगीषु शत्रु के देश में पैदा होने वाले माल को चुपके मंगवा ले। इसके बाद वैदेहक के भेष में गुप्तचर का काम करने वाले लोग शत्रु के मुखियों के पास उस माल को बेचें और सभी इधर उधर यह बात फैला दें कि शत्रु ने ही विजिगीषु को यह माल दिया है।
इसी प्रकार स्वदेश के महापराधी लोगों को अर्थमान द्वारा अपने वश में कर और उनको शस्त्र, विष तथा अग्नि आदि देकर शत्रु के देश में भेज दे और साथ ही अपने यहाँ के एक अमात्य को बर्खास्त कर दे। उसके घर बार को कैद कर दे और कह दे कि वह तो मरवा दिया गया है। इसके बाद वह अमात्य शत्रु के पास जाए और स्वदेश के गए हुए महापराधी लोगों से क्रमशः एक एक करके मिले। यदि वह उसकी आज्ञा के अनुसार काम करें तो उनको ना पकड़वाए। जो अपने आप को असमर्थ कहें उनकी शत्रु राजा के सुपुर्द कर दे। उनमें से जो राजा के प्रिय पात्र तथा विश्वास पात्र हों वह राजा को कई अमुक मुखिया से आप अपने आप को बचाए। इस पर यदि वह उस मुखिया को मरवाने के लिए आज्ञा पत्र लिखे तो दोनों ओर से तनख्वाह पाने लोग उस आज्ञा पत्र को बीच में ही फाड़ दें। इस प्रकार उत्साही तथा शक्तिशाली मुखियों के पास आज्ञा पत्र लिखवाया जाए कि अमुक राज्य ग्रहण कर हमारे साथ संधि कर लीजिए। क्षत्रिय लोग इस आज्ञा पत्र को लेकर दुश्मन के पास पहुंचा दें तथा किसी की छावनी, स्वदेशी तथा मित्र की सेना को नष्ट कर दें। इसके बाद गुप्तचर लोग मित्र बनकर अन्य राज्यों को भड़कावें कि यह आप ही को मरवाना चाहता है। जिसका कोई वीर पुरुष हाथी या घोड़ा मर गया हो, गुप्तचरों ने मरवा दिया हो या गायब कर दिया हो, उसको क्षत्रिय लोग कहें कि अमुक ने मारा है और इस प्रकार आपस में उनको लड़वा दें। जब वह मरवाने के लिए चिट्ठी दे तो और उसमें लिखें कि ऐसा ही तुम भी करो, जो लाभ होगा वह तुम्ही को मिलेगा। तो इस चिट्ठी को दोनों रियासतों से समान रूप में तनख्वाह पाने वाले लोग पकड़ लें। इसके यदि वह आपस में फट जाएं तो उनमें से किसी एक को अपने वश में कर ले। सेनापति, राजकुमार तथा दंडचारी लोगों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाए। राष्ट्र संघों के आपस में फाड़ देने का नाम ही भेद है। खुफिया पुलिस के लोग गूढ़ पुरुष तीक्ष्ण को आज्ञा दें और दुर्बल, व्यसनी तथा दुर्ग में स्थित शत्रुओं में से जिसको मरवाना सुगम समझें उसको उससे मरवा दें। तीक्ष्ण ही एक ऐसा है जो कि संपूर्ण कामशास्त्र, विष, अग्नि आदि के सहारे करता है और संपूर्ण साधनों से पूर्ण होने वाले कामों को पूरा करता है। साम, दान, दंड भेद का प्रयोग इसी प्रकार किया जाता है। इनमें से पूर्व का प्रयोग सुगम है। साम 1 गुना, दाम साम के बाद होने से दुगना, भेद साम दाम के बाद होने से 3 गुना और दंड साम दाम दंड के बाद होने से 4 गुना शक्तिशाली माना गया है। स्वजातीय शत्रुओं तथा विरोधियों को भी इन्हीं उपायों से शांत किया जाए। इनमें विशेषता केवल यही है कि प्रसिद्ध दूत मुख्य स्वभूमिष्ठ लोगों के पास उपहार लेकर जावे और कहे कि वह लोग अमुक व्यक्ति के साथ संधि कर रहे हैं या उसको शत्रु के नाश के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यदि वह इस बात पर विश्वास न करे तो उसको कहें कि आप कष्ट न उठाइए, हमारा मतलब सिद्ध हो गया। इसी प्रकार दोनों ओर से तनख्वाह पाने वाले लोग उनमें से किसी एक को यह कहकर उत्तेजित करें कि तुम्हारा अमुक राजा बहुत ही दुष्ट है, या जिसका जिसके साथ वैर, द्वेष या कलह देखें या जिसकी दूसरे से डरता हुआ पावें, उसको कहें कि अमुक व्यक्ति तुम्हारे शत्रु से मिल गया है, इसने पहले तुमको धोखा दिया, शीघ्र ही तुम संधि कर लो। इसके पकड़ने के लिए कोशिश करो या उनका आवाह तथा विवाह द्वारा मेल बढ़ाकर आपस में लड़ने वाले लोगों को और भी अधिक लड़ा दे। सामंत, आटविक, कुलीन तथा कैदी लोगों से उसके राज्य को छिनवा ले या उसको एक दूसरे के साथ संगठित करे। जातीय तथा व्यापारीय संघ, प्रजा तथा जांगलिक सेना के द्वारा उसके छिद्रों पर आक्रमण करवाए। गुप्तचर लोग अग्नि, विष तथा शस्त्र के द्वारा यही काम करें। शत्रुओं को जहरीली शराब, शठ को पूर्ण वर्णित घातक योग और परमिश्रा जनता को विश्वास तथा प्रलोभन देकर मारे। हर हर महादेव।